आपके साथ ना मैं इतने काम के और यूज़फुल जो है ना आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। होप्स हो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे आपकी डेली लाइफ को आसान करने के लिए। जो हमारे घर में इस तरह के जो प्लास्टिक बैग होते हैं, अक्सर कपड़े आ जाते हैं हमारे पास। हम मतलब ख़वातीन का तो काम ही यही होता है ना कि हम कपड़े लेकर आ रहे होते हैं रोज़मर्रा की रूटीन में। तो हमारी आदत होती है, हमें कोई भी चीज़ पसंद आती है ना, हम फ़ौरन जाके ना वो ख़रीद लेते हैं। फिर उनके बैग्स को जो है ना किस तरह से हम उसे रीयूज़ करें। तो हमारे पास ना क्या होता है कि ऐसे बैग होते हैं ना, उसके ऊपर मतलब इस तरह की लोहे की जो है ना ज़ंजीर लगी हुई होती है, जिसकी जो है ना ज़ंजीर काली पड़ जाती है। तो हमें ना इसे लॉन्ग टाइम के लिए सेव करने के लिए क्या ट्रिक आज़मानी चाहिए। हम इस तरह के बैग लेते हैं ना ज़ंजीर वाले, मतलब जो स्टाइल आया हुआ होता है ना, नया वायरल ट्रेंड चल रहा होता है। फिर हम ख़वातीन का काम यही होता है कि हम इसी टाइप के बैग्स ना ख़रीद कर आ जाते हैं। तो अभी उसका रीयूज़ कैसे करेंगे हम ना, अब ये बेफजूल होते हैं, फ़ालतू होते हैं, मैं तो अक्सर फेंक देती हूँ। लेकिन ना रिसेंटली मैंने ये बैग ख़रीदा और अब मुझे इतना वो मसला हो रहा था कि यार ये तो काला हो जाएगा। अब ख़रीदा भी इतना महंगा था, 4-5 हज़ार का जो मैंने है ना ये बैग ख़रीदा ना। तो अब मैंने क्या किया कि ये मेरे पास एक ज़िप लॉक बैग पड़ा हुआ था, किसी सूट का था। तो मैंने क्या किया कि अपना बैग ना इसके अंदर डाल के ना रख दिया। अब क्या है, इसे हवा नहीं लगेगी। तो ये मेरी जो है ना, ये किस तरह से आप देख सकते हैं कि सेफ़ हो गया। ये कितना यूज़फुल आइडिया हो गया ना मेरी बहनों के लिए। इस तरह के ज़िप लॉक बैग को जो है ना आपने वेस्ट नहीं करना है। और इसकी ये फिर ज़ंजीरी जो है ना ये ब्लैक भी नहीं होगी। और ये एक बेहतरीन आइडिया है अपने महंगे से महंगे बैग को सेव करने के लिए, अपनी ज्वेलरी को सेव करने के लिए। अब इस तरह की जो है ना बास्केट हर घर में होती हैं, इस तरह की छलियाँ ना। तो हम क्या करते हैं, इसे किचन में यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हम इसी को है ना इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि हम अगर हमारे छोटे छोटे बच्चे हों और उनके पैम्पर रखने में बहुत मसला होता है, अलमारी से बाहर बार बार निकालना पड़ता है, वापस रखना पड़ता है। तो हमने क्या करना है, पैकेट से बहुत सारे पैम्पर्स ना इस बास्केट के अंदर रख देनी है। और फिर इस बास्केट को ना हमने अपने साइड टेबल पर रख देना है, या आपका दिल चाहे तो इसे हमने अलमारी में या तो रख देना है, या तो अपना जो डिवाइडर होता है उसमें रख देना है। तो इस तरह से ये होता है, हमें बार बार पैकेट नहीं खोलना पड़ता है। और बासानी इस छली से हमने एक निकाला और बच्चे को उसी वक्त पहना दिया। साथ में ही ना अपने बच्चे के छोटे छोटे कपड़े, जो आपने नाइट ड्रेस होता है, वो भी साथ में ना निकाल के रख देना। अब ये मैं आपको सिर्फ रख के दिखा रही थी कि आप इस तरह से जो है ना साइड टेबल पे आराम से ये रख सकते हैं। और आपको ये रोज़ का मसला नहीं होगा कि यार हमें पैम्पर निकालना है सोने से पहले। और रात का तो टाइम ऐसा होता है ना कि बस हम चाह रहे होते कि बिस्तर पे लेटे और हमारा काम ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर यही छोटे छोटे बच्चों के काम होते हैं, कपड़े चेंज करवाना होता है, पैम्पर निकालना होता है, पैम्पर पहनाना होता है। तो लिहाजा हमने अपनी लाइफ को ना इस तरह से आसान बनाना है। अब देखें, ये जो है ना सामान होता है ना बच्चों को, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यहाँ वहाँ गुम जाती हैं, ईद के लिए ख़रीदी जाती है बच्चों के लिए। तो इसको ना किस तरह से आप सेव करके रख सकते हैं, ये मतलब फिर ये होगा कि ये गुमेगी भी नहीं, आपको वक्त पर मिल भी जाएगी। और बच्चे तो ऐसे होते हैं ना, उनको ज़रूरत ही पड़ रही होती है, बार बार वो कहीं जा रहे होते हैं ना, उनको ये छोटे छोटे से क्लिप वगैरह इनको चाहिए ही होती हैं। और अगर आपकी लड़कियाँ हो तो ये एक छोटा सा जो है ना बैग था, बहुत ही मिनी बैग समझ ले ये था। अब मैंने क्या किया, ये बस ऐसे किचन समझे, वेस्टेड किचन था जो कि है ना बच्चे खेल रहे थे, खिलौनों में रखा हुआ था। मैंने भाई आइडिया लगाया, ये मैं इसको जो है ना अपनी किसी काम में ले आऊँ। तो मैंने क्या किया कि ये छोटे छोटे क्लिप आप देख सकते हैं, बच्चों के यहाँ वहाँ झाड़ू में कचरे में चले जाते हैं और मिलते नहीं हैं। बच्चों को ज़रूरत पड़ रही होती है और हमें याद ही नहीं होता, हमारी इतनी बिज़ी रूटीन होती है ना कि हमें कुछ भी याद नहीं होता कि हमने कहाँ रखना है। तो फिर क्या किया मैंने, इसके अंदर इसमें डाल के रख दिया आराम से। अब ये भी सेफ़ हो गई। अब आप जो है ना इसे कहीं सजा भी सकते हैं, अपनी अलमारी के अंदर जो छोटे से जो नहीं लॉक होते हैं चिपका लेते हैं। आजकल तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आई हुई हैं जिससे आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। वहाँ पर आपने इसे टांग देना है, या फिर जो है ना दरवाजे के पीछे टांग देना है। तो जब भी आपको नीड पड़ेगी ना इन छोटे छोटे क्लिप की, कहीं अचानक जाना होगा, तो आप आराम से इससे निकालें और बच्चों को रेडी करें और
और निकल जाएं। और हाँ, अब यहाँ पर ना देखें, हमारा अपना काम है कि हम अपने घर को किस तरह से जो है ना लॉन्ग टाइम के लिए ख़ूबसूरत रख सकते हैं। हाँ, अगर मैं चाहूँ ना तो मैं नहीं सफाई करूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँ, तो मेरे ही घर में जो है ना मेरी ही वाह-वाह नहीं होगी। मतलब अपने अपने हिसाब से आपने अपनी वाह-वाह कैसे करवानी है। अब देखें, ये जो है ना टेबल है, इसके ऊपर मैंने ये एक जो कवर था, मेरे पास वेस्टेड कवर था, मैंने इसके ऊपर ये लगा दिया। अब ये होगा कि जो इसकी फ़ॉर्म है ना वो ख़राब नहीं होगी, इसके ऊपर जो थैली लगी हुई है वो फटेगी नहीं, मैला नहीं होगा कवर, क्योंकि मैंने इसके ऊपर लगा दिया। अब इस तरह से वैनिटी के बहुत सारे खाने बने हुए होते हैं छोटे छोटे ना, इसके अंदर हमने क्या करना है, साफ़ करना है। और फिर उसके अंदर इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने सारे जितने भी कैबिनेट थे, कैबिनेट के लिए जितने भी खाने थे ना, उनके अंदर मैंने इस तरह से कागज़ की जो ये रैपर्स होते हैं ना ड्राइंग के, या कोई भी आपके घर में वेस्टेड कॉपियाँ जो होती है, उसमें से आपने जो है ना सफ़े निकाल के काट के अपने सारे कैबिनेट में खानों में लगा लेना है। ठीक है, अब ये भी एक वेस्टेड समझो रिल्ली थी। बिल्कुल मैं आपको इस तरह से ये चीज़ें बता रही हूँ ना, जिसमें आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे और आपका जो है ना घर सजा रहेगा, आपका घर में मैस क्रिएट नहीं होगा अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। अब सब के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने इतना मतलब सफाई से हर चीज़ करके रखा। इसके ऊपर ये एक कवर था, वैसे मैंने सोचा इसके ऊपर जो भी मैं रखूँगी ना, वो फ्लावर्स वगैरह ला कर रखूँगी, वो भी आपके साथ है ना शेयर करूँगी। अब हमारे पास क्या होता है कि हर घर में इस तरह से मशीन रखी होती है, क्योंकि ख़वातीन का काम होता है मशीन से, मशीन सिलाई करनी होती है, कपड़े सीने होते हैं छोटे बच्चों के। लेकिन ये ऐसी चीज़ें ना हर घर में मौजूद होती है। आपके घर में छोटे बच्चों की रिलियाँ तो मौजूद होगी, सर्दियों में काम आती है रिलियाँ, तो उसको आप इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। हम यही सोचते हैं कि रिलियों को हम किस काम में लें, तो हमने जो है ना इस तरह से मशीन के ऊपर डाल देना है। अब इस तरह के डब्बे भी हर घर में आ रहे होते हैं, किसी न किसी चीज़ के लिए ज़रूर आते हैं। इसमें या तो फ्रूट्स होते हैं, मतलब कुछ भी इसके अंदर होता है ना। तो मैंने क्या किया कि इसे मैंने फेंका नहीं, मैं चाहती तो मैं फेंक सकती थी, लेकिन ना मुझे कुछ ना कुछ इससे नया करना था। अब फिर से वही बात आ गई कि बच्चों की ये छोटी चीज़ें मुझसे खो जाती है, मुझे समझ नहीं आता कि मैंने कहाँ ये चीज़ें रखनी है। और कभी भी मुझे कहीं जाना होता है ना, मुझे इतनी कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है ना, तो मैंने इसको भी रख दिया, सिर्फ ये सोच कर के यार इसके अंदर मैं अपने बच्चों का छोटा छोटा जो है ना ये स्टेशनरी है ना, ये सब कुछ इसके अंदर रख दूंगी। और इसी तरह से हमारी जो रिंग्स होती हैं, हाँ हम महंगे से महंगे ऑर्गेनाइज़र ख़रीद सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ना मैं अपनी बहनों के साथ इस तरह की आइडियाज़ शेयर करना चाहती हूँ जिससे मेरी बहनों को बिना पैसों के घर की रखी हुई चीज़ों से जो है ना, वेस्टेड चीज़ों से, घर की रखी हुई वेस्टेड चीज़ों से जो है ना फ़ायदा हो किसी भी तरीके से। हम ख़वातीन की आदत होती है, हम हर चीज़ को जो है ना संभाल के रखते हैं कि हमने जो है ना ज़रूर इससे कोई ना कोई काम करना है। अब देखिए ये सब कुछ इसके अंदर सेफ़ हो गया। अब ये नहीं होगा कि मुझे यहाँ वहाँ ढूंढना पड़ेगा। इस तरह के बैग भी हर किसी के घर में यूज़ होते हैं, या तो कहीं से मिठाई आ जाती है। अब ना इसके अंदर मेरी बेटी को ईद का गिफ्ट आया था, स्कूल से आया था, तो मैंने सोचा यार इसके अंदर भी मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ही था। हम अपनी ज्वेलरी भी रख सकते हैं, अपना मेकअप भी रख सकते हैं, महंगे से महंगे ऑर्गेनाइज़र ख़रीद सकते हैं, उससे भी अपने घर को डेकोर कर सकते हैं, अपने घर को सजा सकते हैं, अपने घर में बहुत सारी एडिटिंग बहुत सारे पैसों से कर सकते हैं। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ अपनी बहनों के लिए जो है ना इस तरह के आइडियाज़ लेकर आने हैं जिसमें उनका 1 रुपया भी इन्वेस्ट ना हो। बस अब ये जितनी भी चीज़ें थी ना, अब मैंने इस बैग के अंदर रख दिया। इसको भी मैंने अलमारी में टंगा दिया, जैसे हम टंगा देते हैं, अलमारी में टंगा दे या किसी भी दरवाज़े के पीछे टंगा दे। इससे ये होगा कि जब भी आपको चाहिए होगी ना अपने बच्चों की ये छोटी छोटी चीज़ें, कहीं इमरजेंसी में आपको कहीं जाना होगा तो ये सामने ही पड़ी होगी आपकी चीज़ें। आपको ज़्यादा जो है ना मसला नहीं होगा कि यार अब मुझे ये नहीं मिल रहा, अब मुझे वो नहीं मिल रहा, क्योंकि ख़वातीन के पास और बहुत सारी ऐसे काम होते हैं कि इन चीज़ों का वक्त नहीं मिल रहा होता है। और हाँ, इन सब चीज़ें करने का मकसद ये भी होता है कि अपने घर को हम किस तरह से खुद ब खुद संवार रहे होते हैं, सजा रहे होते हैं, अपने ही घर को जन्नत बना रहे होते हैं अपने लिए।
ये छोटी छोटी रिंग्स वगैरह गुम जाती है, मिलती नहीं हैं बहुत मुश्किल से। मतलब हम इतने पैसे इन्वेस्ट करके ख़रीद कर आते हैं और फिर उसके बाद ना वो एक दिन में ही गुम जाती हैं। लिहाजा इस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स भी हमें कहीं ना कहीं से तो अवेलेबल हो ही रहे होते हैं, मिल ही रहे होते हैं। तो इसके अंदर हमने ये छोटे छोटे क्लिप और छोटी छोटी अंगूठियाँ बच्चों की डाल के रख देनी है। सारा सामान एक तरफ हो जाएगा, आपके घर में मैस भी क्रिएट नहीं होगा और आपका सारा सामान सलीके और तरीके से एक तरफ है ना सिमट जाएगा। होप्स हो कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।